देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ की नियमावली जब होती है तो उसको जिगरा होना चाहिए करने के लिए। और वो जिगरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दिखाया है। जो कैबिनेट से पास कराया है ऐसा कानून, ये 1946 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन उसको लागू करने का जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2-3 दिन में भी हो रहा है। कैबिनेट से पास करा करके इसको लागू करने का समय आ गया है। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए हम लोग जिस तरह से जान रहे हैं कि जब ये कैबिनेट से पास हो चुकी है, तब धरातल पर जब उतरेगी तो गाँव के लोग ऑटोमेटिक मजबूत होंगे, और जब गाँव से ही समझिए कि अब सरकार चलेगी। और जब जैसे समझ लें कि जब गाँव मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक राज्य और देश भी मजबूत होगा। क्योंकि जो हमारे गाँव के लोग जो पिछड़े हुए हैं, जो लोग बहुत सारी चीज़ अपना हक अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, उनका जल जंगल ज़मीन लुटा जाता है, खनिज संपदा लुटा जाता है, आपसी छोटा-मोटा झगड़ा में जेल भेज दिया जाता है। वो सब चीज़ का समाधान ग्राम सभा को होगा, और ग्राम सभा को इतना सशक्त और मजबूत किया जाएगा कि उसके समझ इच्छा के बगैर वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा। ये क्रेडिट किसका जाता है? ये क्रेडिट सारा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को जाता है, और जितने सामाजिक संगठन के लोगों ने जिन्होंने आंदोलन किया इसको लेकर के, वो सभी सामाजिक संगठनों को भी इसका योगदान जाता है। दादा, अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया कानून है क्या? प्रारूप है क्या? देखिए, कौन मैं से बताना कौन से चाहता हूँ, पब्लिक डोमेन में अभी इसलिए नहीं डाला गया कि 3 महीना इसका समय होता है, समय निर्धारित होता है। तो 3 महीना के अंदर में इसको सारा चीज़ को नियमावली बना करके पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे, कहीं पर अगर उसमें कुछ मामला अगर छेड़-छाड़ करना होगा, चाहे संशोधन करना होगा, तो उसको हम लोग फिर बैठ तय करके करेंगे। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद हैं सीएम आवास में और पेशा नियमावली पारित होने पर आदिवासी समाज के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आभार यात्रा निकाला गया था। उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे हैं आदिवासी समाज के लोग। हम जानने का प्रयास करेंगे और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे दादा। आज आप लोग पहुंचे हैं। हम लोग आज बहुत खुश हैं। पूरा झारखंड का आदिवासी, मूल निवासी जितना भी है, सभी लोग बहुत गदगद है कि आज तक जितना भी सरकार आया, झारखंड जब से निर्माण हुआ था, ऐसा काम कोई सरकार नहीं किया जो काम आज हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन दादा ने कर दिखाया है। तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप आगे बढ़िए। हम लोग पूरा झारखंड के लोग जो मूल निवासी हैं, बहुजन है, एसटी, एससी, ओबीसी है, सब कोई आपके साथ में है। ये क्रेडिट किसको जाता है? ये क्रेडिट तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन को ही जाता है कि जो जिस सोच के साथ राज्य का परिकल्पना किया गया था, उस परिकल्पना का ये शुरुआत अब हो चुका है। अब ये जो गाड़ी है रुकने वाली नहीं है, और दुश्मन लोग जितना भी षड्यंत्र रचे, हमारा जो राज्य का मुखिया है वो आगे बढ़ेंगे और उसके साथ पूरा राज्य का जनता साथ देगा। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या कारण है कि अभी तक नियमावली लागू नहीं किया गया है क्या? देखिए, नियमावली लागू नहीं किया कौन, वो तो विरोधी संघी तत्व के लोग वैसा ये लगा रहे हैं, अड़चन लगा रहे हैं। उन लोग खुद डिस्टर्ब करने में लगे रहते हैं कि लोग जैसे आगे बढ़ता है तो उसको कैसे खींचा जाए, कैसे लोगों को बांटा जाए, समाज में कैसे बांटा जाए, सरना ऐसा कैसे किया जाए, कुर्मी आदिवासी कैसे किया जाए, इस तरह का तमाम तरह के मुद्दे को ला करके मतलब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नियमावली में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ होता है जिसको भरपूर विरोध करेंगे। उस क्या आप भी, अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो क्या आप भी विरोध करेंगे उसके बाद? देखिए, हमारा जो पेशा एक्ट में जो नियम में जो लिखा हुआ है, जो संविधान के तहत, उसमें अगर छेड़छाड़ अगर किया जाएगा तो उसमें हम लोग बात रखेंगे सरकार को कि इसको ऐसा किया जाना चाहिए। और पहले आए तो अभी पास किया गया है, तो हम लोग बस खुश हैं। और इस खुशी का जो संदेश है पूरे झारखंड वासियों का है, पूरा मतलब बैकवर्ड क्लास का जो पूरा झारखंड है, आदिवासी समाज विशेषकर बहुत गदगद है, जिससे कि पूरा गांव से लेकर के पूरा जल जंगल जमीन का असली रक्षा एकदम बढ़िया से होगा। यहाँ का खनिज संपदा को जो लूटा जा रहा था, चूसा जा रहा था, वो अब लूटने नहीं पाएगा लोग। यहाँ ग्राम सभा मजबूत होगा तो यहाँ के लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। पेशा नियमावली तो पास हो गया, लेकिन नीति नियोजन नीति पर कुछ बात हो रहा है, कुछ बात हुआ? नियोजन नीति पर तो अभी सरकार का मतलब मंशा अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसमें नियोजन नीति में सरकार को भी जल्द पेशा जिस तरह लागू किया उस तरह से नियोजन नीति में भी ला करके ऐसा लागू नियम नीति बनाए कि जिससे बाहरी लोग ना घुसे। आशा उम्मीद यही करते हैं कि झारखंड जिस परिकल्पना के साथ बना था, तो झारखंडियों का राज हो और यहाँ के बैकवर्डों का राज हो, ऐसा ये नियम नीति बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं बनाते हैं तो फिर इसका मतलब सारा सर विरोध लोग करने लगते हैं, तो गलत को गलत और सही को सही कहना भी एक मतलब अच्छा बात है।
जो गलत का जानते हुए भी अगर नहीं बोल रहा है तो सबसे बड़ा अपराध है। तो चाहे सरकार में हेमंत दा हो कोई भी हो, तो सही काम जो करेगा उसके साथ हम लोग पूरा झारखंड का जनता बैकवर्ड क्लास हमेशा साथ में रहेगा। अपना परिचय दें। संजय महली, आदिवासी छात्र संघ सभापति। आज आज देखिए बहुत खुशी के दिन है। आज बहुत दिन से हम लोग पेशा नियम को मांग कर रहे थे। मांग करते करते हैं कितने सरकार आए कितने गए हैं, लेकिन किसी सरकार का क्षमता नहीं हुई देने के लिए। लेकिन हमारे एक समाज का मुखिया जो बने, आज सभी समाज को एक खुश करने के लिए अपना जो वादा करके आए थे कि हम पेशा कानून लागू करेंगे, और वो अपना वादा को निभाए। अब हम लोग से मांग है यही है कि पेशा कानून भी लागू कर दिए। अब एक तो हम लोग के युवा लोग की मांग है कि स्थानीय नीति भी लागू कर दे, तो सबसे अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। ये क्रेडिट किसको जाता है? ये क्रेडिट आपको सभी को जाता है, इसमें ऐसा नहीं है कि खाली सीएम साहब की। यहाँ पे देखिए क्रेडिट जाने के लिए आप संविधान के थ्रू ही लागू हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे सीएम साहब अपने से लागू कर दिए हैं, संविधान के जांच पड़ताल करके इसके बाद ही लागू किए हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर नियमावली में किसी तरह का छेड़छाड़ किया जाता है तो क्या आप लोग इसको विरोध करेंगे? नहीं, उसको अब जब ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक कैसे हम लोग बोल सकते हैं। ड्राफ्ट आएगा, सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीज़ है। वो जो लोग बोल रहे हैं ना कि इसमें छेड़छाड़ के, उनको खुद पता नहीं है कि सीएनटी एसपीटी पेशा एक्ट क्या है। उसको खुद पता नहीं होगा कि क्या चीज़ था पहले क्या नहीं था। उनको अच्छा से अध्ययन करना चाहिए। पेशा कानून में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उस सब चीज़ को उनको अध्ययन करना चाहिए। अब बिना पढ़े लिखे बोल देंगे कि ऐसा है वैसा है, तो ऐसे बोलने से नहीं ना हो जाएगा। अभी हमारे सीएम साहब के ड्राफ्ट भी नहीं आया है, जो अभी एक लागू किए हैं, वो आने दीजिए, इसके बाद ही जो बोला जाएगा, जो जो देखा जाएगा उसको पढ़ के। ऐसा नियमावली तो लागू हो गया, क्या नियोजन नीति लागू होगा तो क्या इसी तरह का किसी बात आप थोड़ा सा धीरज रखिए, ये भी हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही यही बरसात नहीं है, फिर बरसात आने वाली है। अब हम लोग भी बोलते हैं कि इस साल के लिए जितना होना था हो गया, अब अगले साल के लिए एक आध चीज रहने देते हैं। अब अगले साल भी थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, और अगले साल जरूर देखिएगा जनवरी बाद आपको लागू हो जाएगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम बबलू उरांव है। और हालांकि ये 1996 में 24 दिसंबर को हुआ था, लेकिन ये धरातल में नहीं आई थी। अभी 29 साल के बाद आज जो है यह इम्प्लीमेंट हुआ। 23 तारीख को डिक्लेयर किया गया और कैबिनेट में पास किया गया, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। उसी खुशी में हम लोग आज मुख्यमंत्री जी को बधाई देने आए, क्योंकि उन्होंने इनिशिएट करके इसको कैबिनेट में पास कराया। अब आगे हम लोग की कार्यशाला करेंगे, गांव-गांव में इसको प्रचार करेंगे और इसको जमीनी तौर पर धरातल में। किसको जाता है? क्रेडिट तो देखिए सभी मिल के ही होता है, अकेला तो कोई चना पड़ता नहीं है बंडा। इसीलिए सभी इसमें मिलजुल के किया है। हम लोग राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा लोहरदगा से है, और मुंडा समाज से है, खड़िया से है, और मानकी है, से सभी मिल करके हम लोगों ने इसको नियमावली बनाई। और खास करके जो हमारी निशा मैडम है, रामेश्वर जी की बेटी, जो आयकर अधिकारी हैं, वो बहुत ही उसमें ज़्यादा क्या कहेंगे इसको भूमिका निभाई है। उसके लिए हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग इनका तो शुक्रगुजार हैं ही हैं मुख्यमंत्री जी का, लेकिन निशा उरांव जी जो खास करके हमारी इसको अगुवाई की है और उसके द्वारा ड्राफ्टिंग हुआ जिसमें हम लोग भी सम्मिलित थे, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपना परिचय दें। मैं सुधु भगत, और मैं कमांडेंट से रिटायरमेंट हुआ हूँ 1920 में सीआईएसएफ से, और अभी मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ और राजी पढ़ा सरना। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बधाई देना चाहूँगा, और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है जलेश्वर उरांव, मैं राजी पढ़ा सरना प्रार्थना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये पेशा कानून के बारे में जहाँ तक कहा जाए तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का जहाँ कहा गया है कि आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, रूढ़ि एवं प्रथा है जिसको विधि का बल प्राप्त है। यानी हमारे जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसको विधि का बल प्राप्त है। चूँकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चूँकि हम लोग नियमावली कमेटी का सदस्य भी रहे हैं, ये जो पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी के लिए अपनी अपनी कोड बनी हुई है। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसी तरह से हमारे ईसाई भाई लोगों के लिए कैनन लॉ है, और ट्राइबल के लिए कस्टमरी लॉ है। तो कस्टमरी लॉ हमारे सामान्य कानून के साथ तालमेल नहीं बैठा सकने के कारण होता क्या था कि हमारा जो डाइवोर्स का मामला हो आदिवासी के अंदर,
जिसको कभी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, फैमिली कोर्ट। दूसरी बात है कि हमारा जल जंगल जमीन की सुरक्षा की जब बात आती है तो हाँ, हमारा जब जमीन का जो नेचर है सीएलपी में, कोई धार्मिक जमीन है, कोई सामाजिक जमीन है, कोई खुदकटी है, कोई भूइहरी है, कोई रैयत का जमीन है, इसका भी चिन्हित, चूँकि बाहरी ब्यूरोक्रेट जो है उसको नहीं समझ पाते, और जिसके चलते हमारे यहाँ जल जंगल जमीन का जबरदस्त अतिक्रमण हुआ। देश आज़ादी के बाद अगर पहली बार अगर कहा जाए तो हमारा ये जो पेशा कानून है, उसमें हमारा पेशा कानून के अंदर जो 1996 24 दिसंबर 1996 में जो कैबिनेट में जो पारित करके राज्य सरकार जो भारत देश के 10 राज्यों में जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है उसको नियमावली बना करके लागू करने का इन्होंने निर्देश दे रखा था। उसमें बहुत सारे लोगों का विरोधाभास है कि जीपीआरए 2001 के तहत जो नियमावली बनाया है वो गलत है, कहता है लोग, लेकिन ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि सभी राज्यों में जब नियमावली बनाने की बात आएगी तो जीपीआरए नहीं बनाएगा तो क्या यूपीआरए बनाएगा? वो तो झारखंड सरकार ही बनाएगा। तो जब झारखंड सरकार बनाए तो उसमें हमारा 4A है जो हमारा पेशा नियमावली कानून के तहत, उसमें हमारा रूढ़िजन्य धार्मिक और सामाजिक नियम के विरुद्ध यानी असंगत कोई विधि नहीं बनाएगा, इसका बल देता है। तो हमारा रूढ़िजन्य किसको कहा गया है? रूढ़िजन्य उसको कहा गया है जो हमारा कस्टम को फॉलो करता है, जो आज नहीं 5000 सालों से, जिसको आज तक सामान्य कानून आपस में तालमेल बिठा नहीं पा रही थी, उसके लिए एक अलग नियमावली बना करके जो हमारे पेशा कानून के तहत एक बल दिया है, और इस बल के तहत हम हमारा सामाजिक जमीन, धार्मिक जमीन, हमारा जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगा, और हमारा जो डाइवोर्स का जो मामला सबसे ज़्यादा कोर्ट में लटकता है वो निराकरण होगा। यानी और एक चीज, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों शक्ति इसमें प्राप्त है। विधायिका के अंदर हमारा जो गांव के अंदर जो हम पेशा में जो हम जो नियम बनाएंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको प्रशासनिक तंत्र जो जिला का है, प्रखंड का है, उसको मानना पड़ेगा। और जितना भी वेलेबल सेक्शन है वो हमारा सीआरपीसी के तहत वो पावर है। और मुख्य रूप से हमारा जो जल जंगल जमीन जो जब तक खरीद बिक्री भी अगर होगा तो जब तक ग्राम सभा जो महत्वपूर्ण पुजारी जो प्रधान होंगे उनके अनुमति के बगैर 1 इंच भी जमीन आप नहीं बेच सकते हैं। ये आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा वाइटल है पेशा नियमावली। और इसके लिए मैं पुनः हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि लंबे अरसे के बाद इन्होंने अपना चुनावी एजेंडा में भी शामिल किया था, और 1 वर्ष के अंदर इन्होंने जो कैबिनेट में पारित करके हम आदिवासियों को जो देने का कार्य किया, इसके लिए पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इन्हीं